यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वे धर्म सत्यम सर्वे गुरु ग्रंथ सत्यम समता सम्मेलन प्रार्थना ला इलाहा हरने पापम इल्ला लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त उन्नति जपे नाम महामदम स्वागतम भूतलम स्वागतम मंगलम 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 हे नबी मंगलम दुख हरण सुखकरम जीवनम मंगलम कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल पर जा जनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमाति सुंदर सुवर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परम महावीर रु करुणा निधि पुरुषोत्तम फिर कहते आमनाति पावनी जननी हो सौभाग्य हम पितर अब्दुल्ला प्रतापी गुणी महामहोपाध्य हम आगे कहते आत्मा निर्मल आधार मधु देह कुंदन कंचनम चंद्रमुख रत्नार मणि मानिक नयन पद पंकजम वर्ष सहबद सुंदरम होए जह के बाद न पावे कोई बिन विचारे विचार हनीसा बिन विचारे विचार हनीसा जपे नाम ता मर मिटे कलीसा तब सुमीरन सब दास गोसाई शेष जगत मां जग सर सर नाही आगे कहते मुस्तफा की तारीफ को महाराज ने भी पढ़ा था महाराज ने मुस्तफा की तारीफ में क्या पढ़ा चाहेंगे तो कह दे और जोर से कहते के सुंदर रूप कवल मुझसे कायो सुंदर रूप कवल मुझसे कायो नामे महामद जगे माछायो के नामे महामद जगे माछायो वो ऐसे है वो तुम्हारे पैगंबर इतने खूबसूरत है इतने खूबसूरत है कि उस तरह की खूबसूरती ने यूसुफ के जमाल में भी नहीं नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत आशिकी के कॉपी पर इश्क के कलम से कुछ लिखते हैं। क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। यह आपके बोलने का वक्त है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब ये आला हजरत ने कहा तो पंडित सोमनाथ स्वामी ने भी कुछ कहा है। मैं शुरू हो जाऊं तो कहते हैं जो विष्णु यश के बेटे सोमवती माँ के दुलारे हैं वही अंतिम ऋषि हैं शहरे मक्का में पधारे हैं। किया जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे और यही लिखा हुआ है बाइबिल हिंदू ग्रंथों में वही अंतिम महर्षि हैं वही मौला के प्यारे हैं। और फिर वो कहते कोई साइल कभी दरबार से खाली नहीं लौटा दयालु और कृपाशील व शाहिदी हमारे हैं दयालु और कृपाशील व शाहिदी हमारे हैं। फिर कहते कि उन्हीं के नाम तन मन धन समर्पित है मेरा।
उन्हीं के नाम तन मन धन समर्पित है मेरा मजार, के जिनके शहर में हर वक्त जन्नत के नजारे हैं, कि जिनके शहर में हर वक्त जन्नत के नजारे हैं। इंतहाई मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मेरे साथ झूमकर दरूद पाक का नजराना बअंदाज़े गुलामाना मोहब्बत के साथ पेश करे, झूम के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपकी आवाज हम तक आए और जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हर हर भाषा में नाते मुस्तफा कही गई, मुमताज बिस्मिल्लाह नाते नबी पढ़ी आप समझ गए, खुश दिल रजा ने नाते नबी पढ़ी आप समझ गए। हमारे बाद वसीम अख्तर मजहरी भी नातिया अशार पढ़ेंगे, शायद आपके समझ में आ जाए। मैं उसी से हट करके थोड़ा सा मैं भी पढ़ करके देखता हूँ, आप सुन करके बताओ। मैं तो अपने रब के बारे में कहता मेरे मौला रब्बे काबा तू कितना बेनियाज है, जो तुझे नहीं भी मानता है तू उससे भी अपने हबीब की बड़ाई करा लेता, तो उससे भी अपने हबीब की तारीफ करवा लेता। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा कि हाँ, एक आचार्य गुरुजी महाराज ने भी अपने आशिकी का इजहार किया तो कहा आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम मंगलम मंगलम, हे नबी मंगलम दुखहरन सुखकरम जीवनम मंगलम, कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल पर जा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम, जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमाति सुंदर सुवर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम, दानी परम महावीर रु करुणा निधि पुरुषोत्तम। फिर कहते आमनाति पावनी जननी हो सौभाग्य हम, पितर अब्दुल्ला प्रतापी गुणी महामोपाध्य हम। आगे कहते आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, चंद्रमुख रत्नार मणि मानिक नयन पद पंकजम। जोर से और जोर से कहें सुभान अल्लाह। पैसे तो बहुत आएंगे, आप देखिए पैसे कैसे आते हैं, और आप एक दफा कहें सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, जोर से सुभान अल्लाह। सुनना है, सुनना है, तबीयत कर रही सुनने की, तो आपकी आवाज भी उठे, कहिए झूम के सुभान अल्लाह। हाँ, कहते या रसूल अल्लाह आपके जैसा हसीनो जमील तो इस संसार में किसी ने किसी को देखा ही नहीं। आत्मा देखूं तो देखता रह जाऊं, आवाज सुनूं तो सुनता रह जाऊं। जिसकी नजर आपके पेशानी पे पड़े तो फिर वह नजर पड़ी की पड़ी रह जाए, नजर हटने का नाम ना ले। या रसूल अल्लाह, जो आपसे एक मर्तबा मुलाकात कर ले वो आपका दीवाना हो जाए। या रसूल अल्लाह, जो आपको एक मर्तबा चलता हुआ देख ले वो आपसे चलने का तरीका सीख ले। जो आपको सोता हुआ देखे वो आपसे सोने का तरीका सीख ले। मौलाना वसीम अख्तर मजहरी कहेंगे मौलाना आफ्ताब अलीमी चतुर्वेदी ये बता करके जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस संसार में इस जगत में 1,23,999 कमोबेश अंबियाए किराम को तो भेज ही दिया था। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, और नबी के आने की क्या जरूरत? ए रब, तूने तौरेत तो भेज दिया, हमने तौरेत को देख लिया। ए रब्बे काबा, तूने जबूर तो दे दिया, हमने जबूर को देख लिया। ए रब्बे दो जहां, हमने इंजील को देख लिया। ए रब्बे काबा, ये किसी के संभलने से ये इंसानियत संभलने का नाम नहीं ले रही। अब इस संसार के मनुष्य को अगर मानवता का पाठ पढ़ाना है, अगर इस मानवता का कल्याण करना है तो ये रब्बे काबा मजबूत किताब भी चाहिए, और खाली किताब नहीं, इस किताब को समझाने वाला जबरदस्त उस्ताद भी चाहिए।
खाली किताब से कुछ नहीं होने वाला। 1500 सफ़हात की किताब हो, नकीबुल हिंद, और फिर पढ़ाने वाला नाबालिग, वो किताब को क्या समझाए और हमारे विद्यार्थी उस किताब को क्या समझे। उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं, किताब हो तो लाजवाब हो, और किताब को समझाने वाला हो तो वो भी लाजवाब हो। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ये लोगों तूने गौर नहीं किया, हमने इंसानियत को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, हम इस मानव का कल्याण कराने के लिए हमने किताब भी दिया है, हमने उस्ताद भी दिया है। ये किताब है तो किधर है, ये उस्ताद है तो किधर है। आवाज आती है, गौर नहीं करते। अरे हमने किताब के शक्ल में कलामे पाक दिया है और उस्ताद के शक्ल में रसूले पाक। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके एक एक फर्द जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, अल्लामा आफताब अलीमी चतुर्वेदी साहब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। ये नकिया का है बोले, वो सिवान में कागजी मोहल्ला है, ये सिवान जिला है, ये सिवान जिला है। कौन जिला है? गोपालगंज है। और यहाँ के लोग जब बोलते हैं तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो जोर से कहें सुभान अल्लाह। अपने पैगंबर की तारीफ सुन रहे हो इसलिए सुनो। कहते हैं बरसा शहाबत सुंदरम होए, जह के बाद न पावे कोई, बिन बिचारे विचार हनीशा, बिन बिचारे विचार हनीशा, जपे नाम ता मर मिटे कलीशा, तब सुमीरन सब दास गोसाई, शेष जगत मां जग सर सर नाही। आगे कहते मुस्तफा की तारीफ को महाराज ने भी पढ़ा था। महाराज ने मुस्तफा की तारीफ में क्या पढ़ा, सुनना चाहेंगे तो कह दे और जोर से। कहते कि सुंदर रूप कवल मुझसे कायो, सुंदर रूप कवल मुझसे कायो, नामे महामद जग माछायो, के नामे महामद जग माछायो। वो ऐसे है, वो तुम्हारे पैगंबर इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है कि उस तरह की खूबसूरती ने यूसुफ के जमाल में भी नहीं, वैसा कमाल ईसा रूहुल्लाह के कमाल में भी नहीं, वैसा जलाल मूसा कलीमुल्लाह के जलाल में भी नहीं। आइए, ये बात अगर मैं कहूँ तो कुछ देर के लिए आप शुबहात में पढ़ सकते हैं। ये बात अगर अल्लामा वसीम अख्तर मजहरी कहे, आप चंद मिनटों के लिए शुबहात में पढ़ जाओगे। खुश दिल रजा कहेंगे, आप शुबहात में पढ़ जाएंगे कि इन्होंने खूब देखा तो कितने को देखा, ये बहुत देखे तो कितने लोगों को देखे। वसीम अख्तर मजहरी बहुत शहरों में जाते हैं तो कितने शहर में, अल्लामा खुशदिल बहुत सारे स्टेट का दौरा करते तो कितने स्टेट में। मैं कहूँ आओ उस व्यक्ति से पूछो, उस पुरुष से पूछो, ऐसे आदमी से पूछो जिसने खाली हम ही को नहीं, जिसने सातों तबक जमीनों को देखा है, सातों तबक आसमानों को देखा है, जिसने चांद के चमकने को गौर से देखा है, जिसने सूरज के चमकने को गौर से देखा है, जिसने हूरों के जमीनों को देखा है। 1,23,999 पैगंबरों ने इज़ाम को भी देखा। और कमाल तो ये कि मूसा कलीमुल्लाह के शान जलाल को भी देखा, ईसा रूहुल्लाह के कमाल को भी देखा, यूसुफ पैगंबर के जमाल को भी देखा। आप कहोगे ऐसा कौन है, तो मैं कहूंगा कि है ना, उसे सिदरा के मकीन हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं। उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए, ए जिब्रील आपने तो सबको देखा है, और मैं कहूंगा कि मैं क्यों पूछूं।
बारगाहे मुस्तफा। सवाल करने वाला इमामुल अंबिया है, सुभान अल्लाह। जवाब देने वाले सैयदुल मलाइका। एक तरफ फरिश्तों के सरदार, एक तरफ रसूलों के ताजदार। नबियों के इमाम ने फरिश्तों के सरदार से सवाल किया, ए जिब्रील अमीन, तूने सातों तबक जमीनों को देखा, आसमानों को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, इस पृथ्वी के गोलाई को देखा, आसमान के गोलाई को देखा, आकाश के चंद्रमा को देखा, हुरान के खूबसूरती को देखा, सबको देखा, सारे नबियों को देखा, सारे रसूलों को देखा, सबको देखा। ये बताओ कहीं तूने मुझ जैसा किसी को देखा? कहीं तूने मुझ जैसा किसी को देखा? कौन पूछ रहा है? रसूलों के ताजदार पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? जिब्रील अमीन से पूछ रहे हैं। और ये बात तो हमारे मजहब में है ही। आइए मैं उनके भी मजहब से वह बातें बता दूं जो इनसे टैली करता है। सुनना हो तो झूम के कहो, आवाज नहीं है, और जोर से। पीछे वाले लोग इस चक्कर में है कि अगर हम बोल गए तो पैसा हमको भी लगेगा। आप पैसा मत दीजिए, सब्र आलम सर अकेले काफी है, मगर आप बोल तो सकते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। कहते कि यको जगदीश बरा, यको जगत गुरु, सर्वे धर्म सत्यम, सर्वे गुरु ग्रंथ सत्यम, समता सम्मेलन प्रार्थना, ला इलाहा ने पापम इल्ला लंबा परम बदम, जन्म वैकुंठ प्राप्त उन्नति जपे नामा मुहम्मदम। जोर से। नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझे? अब मैं तुलसीदास जी के दोहा पढ़ के बताऊं तब समझेंगे, तब समझेंगे। तो कह दे सुभान अल्लाह। पढ़ूंगा पढ़ूंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? खाली हमको नहीं आ रही, आप सब लोगों को आ रही है? आ रही है ना? तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बहुत शिक्षित व्यक्ति अगर अहंकारी हो जाए तो अल्लामा खुशदिल कहेंगे कि इसके पढ़ने पढ़ाने का क्या फायदा? ये तो मगरूर हो गया, ये अहंकार में डूबा रहता है। मैं कहूंगा अगर वो ऐसा है, वो ज्यादा पढ़ लिख तो लिया है मगर तकब्बुर में हमेशा मस्त रहता है, तो उसके इल्म में और शैतान के इल्म में ज्यादा का अंतर नहीं है। आप कहोगे कि हाँ हाँ कम पढ़ा लिखा हो कोई बात नहीं, वह अपने जगदेश्वर का प्रार्थना करने वाला हो, जिसके ज़बान पर हरदम यही बात रहे, हे प्रतिपालक हमें सुरक्षा करो वह दृश्य शक्ति से जो हमें पुण्य का नाश करता और पाप का आदेश करता है। मैं महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूं जो निहायत ही सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत दयावान है। समस्त प्रशंसा उस महाजगदेश्वर के लिए जो यश का करतार है, जो परम पूज्य निरंजन निरंकार है, वही सबका स्वामी एक ओमकार है, जो महा ममताशील अति दयामय, जिसके इर्द गिर्द जिसके निकट हमेशा सर्वदा दया का सागर बहता है, जो स्वामी है सर्व जगत का, जो सुविचारक है प्रलय दिवस का। ये महामय सर्वतम जगदेश्वर हम तेरी ही प्रार्थना करते हैं और तेरे ही निकट नतमस्तक रहना चाहते हैं और तुझसे ही सहायता की कामना चाहते हैं। ये अगर सोच हो, बात सही है कि नहीं है? ऐसा अगर हम सभी की सोच हो जाए तो कितना मजा है। सुभान अल्लाह। कहते कि हमें ए महाजगदेश्वर हमें सुपथ का वह रास्ता चला जिस रास्ते पर तेरे प्रिय गण चले और तेरे करुणा का पुरस्कार उपहार पाकर धन्य धन्य हुए। हमें उस रास्ते से सुरक्षित रख जिस रास्ते पर तेरे क्रोध की अग्नि वर्षा हुई और पापियों का ध्वंस हुआ।
मैं कहता इसी बात को आसान लबो लहजे में क्यों नहीं कह देते कि पूरे जगत का संचालक एक है, सुभान अल्लाह। यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, पूरी कायनात का गुरु, पूरे जगत का गुरु भी एक है, सुभान अल्लाह। ये आप कह रहे हो, मैं भी अपने मजहब मुहज्जब से पूछता हूँ, ये मेरे मजहब इस्लाम, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहता कि हाँ हाँ बात तो सही है, कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह है, सुभान अल्लाह, और पूरे जगत के गुरु हमारे मुस्तफा यानी मुअल्लिमे कायनात है, सुभान अल्लाह। तो अहंकारी होना ठीक है? नहीं है। अहंकारी होना ठीक है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो एक दफा कहें सुभान अल्लाह। और अपने प्रिय शायर हिंदुस्तान हजरत अरशद इकबाल अशरफी की आमद हो रही है, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अरशद इकबाल अशरफी सरजमीन धामा पाकर, माशाअल्लाह जी। जब अरशद इकबाल अशरफी साहब आ जाते हैं तो मैं और नेटवर्क में हो जाता हूँ। क्या ख्याल है आपका? सुनेंगे? सुन रहे हैं तो हाथ उठे, कह दे सुभान अल्लाह। आदमी हो उसके अंदर मानवता पाई जाए, इंसान हो उसके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हो, वो मानव हो लेकिन मानवता से लबरेज हो। ऐसा अगर है तो कम पढ़ा लिखा भी है मगर प्रेम के सागर में बहता है तो बहुत ही धन्य धन्य है, सुभान अल्लाह। तो कबीरदास जी से मैं पूछा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो कबीरदास जी ने जो हमें कहा, जो अपने मानने वालों को इशारा करके बताया, मैं उस इशारा को पढ़ने जा रहा हूँ। एक दफा और कहे सुभान अल्लाह। के पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, के पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भयाना को पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भयाना को ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। और फिर आगे कहते तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन, हमें पूछी है कौन। ऐ लोगों, ऐ हमारे मानने वालों, जहां जहां बेवकूफों की चलती हो, वहाँ अक्लमंदों को चाहिए कि मौन हो जाए, खामोश हो जाए। इसलिए कि जब बेवकूफ लोग बोलने लगते हैं तो जिशूर लोग चुप और खामोश हो जाते हैं। आप अपने पैगंबर के तारीफ सुन रहे, मुंह लटका कर नहीं, खुशी खुशी कहिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी का जलसा मनाना, ये जो आपने खर्चा किया है, हजरत अल्लामा मौलाना कलीम नूरी साहब जो यहाँ के आपके खतीब व इमाम है, माशाअल्लाह बड़े अच्छे नात गो भी हैं, शायर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने आपसे यकीनन चंदा लिया होगा, आपने मोहब्बत से पेश भी किया होगा, माए बहने भी दी होगी, सबने दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस कराने का सबब, ये जलसा कराने का सबब, ये जुलूस निकालने का सबब, ये अपने अपने घरों पर झंडियां लगाने का सबब क्या अल्लाह तबारक व तआला आपको दे रहा है?
दे रहा है। आप कहोगे कैसी बाकी बाकी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलता? अल्लामा वसीम अख्तर मजहरी कहेंगे हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं। अगर एक काफिर भी आमदे मुस्तफा पर खुशी मनाए तो अल्लाह तबारक व ताला आमदे मुस्तफा पर खुशी मनाने का सवाब काफिर को भी अता कर, काफिर को भी देता है। और किसी अमल का बदला मिले ना मिले, हदीस पाक सुनिएगा तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। हदीस पाक है वज़कर सुहैली जवान अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल लम्मा मात अबू लहब रअयतहु फी मनामी बाद हाल फी शर्र हाल फ़क़ाल मा लक़ीतु बादकुम राहतन इल्ला अन अलअज़ाब युख़फ़फ़ अन्नी कुल्ल यौम इस्नैन क़ाल व ज़ालिका अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पीछे वाले लोग भी कहे, सब लोग एक साथ कहे सुभान अल्लाह। अबू लहब सड़ा हुआ सड़ियल अड़ियल बदबूदार काफिर जब मर गया तो जनाब अब्बास ने उसे ख्वाब में देखा, रायतहु फी मनामी बाद हौलिन फी शर्र हाल, और पूछा ए अबू लहब जब तुम जिंदा थे तो मुस्तफा के गद्दार थे, ये बताओ मर जाने के बाद मेरे रब ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? उसने कहा ए जनाब अब्बास आपने ठीक ही कहा है, जब से मैं मरा हूँ तरह तरह के अजाब में गिरफ्तार रहता हूँ, लेकिन जब जब सोमवार का दिन आता है तो मेरे मौला अल्लाह रब्बे कायनात मेरे ही हाथ के शहादत के उंगली से मुझे सैराब करता है और मैं ठंडक महसूस करता हूँ, बड़ा सुकून पाता हूँ। थोड़ा सा वक्त गुजरता है, फिर सोमवार चला आता है, फिर सैराब किया जाता हूँ, फिर सोमवार चला आता है। जनाब अब्बास ने ख्वाब ही में पूछा ए अबू लहब, अरे तुम्हारे मर जाने से और इस सोमवार के दिन से और तुम्हारे शहादत के उंगली से सैराब होने से क्या कनेक्शन? उसने कहा हाँ हाँ ताल्लुक है। मैं जिंदा था, मैं काबा के सामने खड़ा था, मैंने देखा मेरी बांदी दौड़े दौड़े आ रही है। जब वो करीब आ गई तो उसने मुझसे कहा ए अबू लहब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे मरहूम भाई हजरत अब्दुल्लाह के घर में चांद जैसा बेटा अता किया है। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो रब्बे काबा ने मेरे भाई के घर यानी मेरा भतीजा पैदा हुआ है। उस वक्त मेरे पास मेरी खादिमा को देने के लिए कुछ नहीं था, मैं परेशान था कि अपने खादिमा को इस खुशखबरी सुनाने के एवज में क्या दूं। एकाएक मेरे ज़हन ने काम किया और मैंने अपने हाथ के शहादत के उंगली के इशारे से हमने अपनी बांदी को खादिमा को इशारा करके कहा था मेरी बांदी ये जो खुशखबरी तूने सुनाई है मैं बहुत खुश हूँ। अपने भतीजे के विलादत के मौके पर तूने मुझे खुश किया है और मैं भी तुम्हारे खुशी में खुश हूँ। जा आज मैंने तुम्हें अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। ये अदा अल्लाह रब्बे काबा को बहुत पसंद आया और ये उसी नेक काम का बदला है जो अल्लाह तबारक व ताला मुझे मर जाने के बाद मेरे शहादत के उंगली से मुझे सैराब करता है। इसलिए जब काफिर अबू लहब जैसा काफिर अगर खुशी मनाए तो सवाब का हकदार हो जाए। हम तो उम्मते मोहम्मदी हैं, सुभान अल्लाह। हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, जलसा करने वाले हैं, जुलूस निकालने वाले हैं, अपने घरों पे झंडे लगाने वाले हैं, अपने इमाम का एहतराम करने वाले हैं। बहुत खुश हो गए। इमाम का एहतराम ये तो ख्याली पुलाव है।
मस्जिद आपके 25 करोड़ के बन जाएगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। मगर जैसे ही इमाम ने तनख्वाह के हवाले से मुंह को खोला, एक ही साथ 25 आदमी डांट देते हैं, बैठिए अभी तो आप आए हैं, अभी आपकी तनख्वाह मैं कैसे बढ़ा दूं। दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने गुरु की सेवा नहीं करेंगे, आप अपने शिक्षक की आदर नहीं करेंगे, आप अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करोगे, तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल जगमग जगमग कैसे होगा? जगमग जगमग कैसे होगा? मैं आखिरी कड़ी होकर के गुजर रहा हूँ, और ये चाहिए कि हर व्यक्ति, हर आदमी अपने इमाम का खूब से खूब एहतराम करे। सुभान अल्लाह, खूब एहतराम करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु का आदर करो। और ये किसने कहा? मुस्तफा जाने रहमत ने कहा है। सुभान अल्लाह। और ये मैं ही नहीं, अमेरिका में रहने वाला डॉक्टर माइकल हार्ट भी कहते हैं, पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद 100 बड़े बड़े आदमी का नाम इकट्ठा किया, किसी को नंबर दिया तो 10 दिया, किसी को दिया 20 दिया, किसी को दिया 70 दिया, किसी को दिया 100 दिया, लेकिन डॉक्टर माइकल हार्ट ने जिसको सबसे पहले पेज के पहले नंबर पे रखा, वह आपके पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं, he was the only man in history, पूरी कायनात में ऐसा एक ही है, who was the supremely successful on both the religion and secular level, his name of Muhammad। कहते कि मोहम्मद लास्ट प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ही इज द आइडियल फॉर ऑल वर्दी वर्ल्ड, नो हैज वन सैक्रिफाइस लाइक प्रोफेट ऑफ इस्लाम एंड नो वन विल बी फ्यूचर, नेवर अगेन एंड नेवर बिफोर। ऐसा पैगंबर अब इस जगत में आने वाला नहीं है, ना ऐसा कोई था, ना ऐसा कोई है, ना ऐसा कोई आ सकता है। ये हमारा अकीदा है, और हमारा अकीदा ऐसा क्यों ना हो? हमारा अकीदा ऐसा इसलिए है, यही अकीदा नकी अली खान के बेटे का, यही अकीदा हामिद रजा के वालिद का, यही अकीदा वज़ात का पैठान, इल्म व अमल का चट्टान, नाम इमाम मोहम्मद रजा खान, जो हम सुन्नियों की जान। कहते या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने आपको नूर कहा है, आप खुद फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ि मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। रब ने कहा कि नूर है, मुस्तफा फरमाते कि नूर है, माँ कहती कि मुझसे नूर निकला। जब सब ने नूर कहा तो इमाम अहमद रजा से झगड़ते क्यों हो? उनसे लड़ाई किस बात की? अहमद रजा वही बोलते हैं जो कुरान बोलता है, बरेली का सुल्तान वही बोलता है जो मुस्तफा बोलते हैं। इमाम अहमद रजा खान कहते या रसूल अल्लाह, आप तो इतने नूर वाले हैं कि अल्लाह ने आपको खिलौना भी नूर वाला ही अता किया। चांद झुक जाता, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।